नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जो अभ्यर्थी इस समय रोजगार का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार का एक नया प्रोग्राम जल्द ही आने वाला है। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर क्या है राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2024, ये किसके स्थान पर लाई जा रही है। इसके अंदर हम बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती ले सकते हैं। आयु क्या होगी, वेतन क्या होगा, योग्यता क्या होगी, कार्य क्या रहेंगे और चयन प्रक्रिया क्या होगी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, अभी इस समय चर्चा में है राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। अब इस फेलोशिप योजना के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए मित्रों। अगर इसमें आप योग्यता की बात करते हैं मित्रों, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन ग्रेजुएशन भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन से आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी आप प्रथम श्रेणी से क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। पहली शर्त तो ये रहेगी आपकी कि आप प्रथम श्रेणी से ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी प्रथम श्रेणी से ग्रेजुएट यहां से होने चाहिए। ये पहली जो है नेसेसरी शर्त यहां से रखी गई है। सेकंड, अगर आप बात करेंगे आयु की, तो आयु देखो, पहले इसके स्थान पर एक योजना चला करती थी, उस योजना की भी हम चर्चा करेंगे। अब वर्तमान में अगर यहां पे आयु की बात करते हैं, तो यहां से आयु जो है अब 21 से 35 हो गई है। 21 से 35 हो गई है। पहले जब आप राजीव गांधी जो युवा आपके इंटर्नशिप योजना थी, उसमें अगर आप आयु की बात कर रहे थे, तो आयु की जो बात थी वो आपको ध्यान रखना है 21 से 40 वर्ष हुआ करती थी, और जो योग्यता थी वो आपके 12वीं पास मांगा करते थे, लेकिन अब उसमें चेंज किया जा रहा है। वेतन की अगर बात करेंगे यहां पे, तो स्थायी वेतन जो है वो आपका रहने वाला है 18,000 रुपए। यानी इसमें स्थायी वेतन कितना रहेगा, 18,000 रुपए का, प्लस में 5,000 जो है वो अन्य कार्यों के लिए आपको दिए जाएंगे। यानी इसमें टोटल जो वेतन आपका रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 23,000 रुपए यहां से टोटल वेतन यहां से रहने वाला है। पहले 15,000 रुपए स्थायी दिए जाते थे और 2,500 रुपए अन्य कार्यों के लिए आपको दिए जाते थे। तो पहले 17,500 था, लेकिन अब अगर वर्तमान में आप बात करेंगे तो ये वेतन बढ़कर कितना हो गया, 23,000 रुपए हो गया है। अब बात की जाए यहां पे इसी में नेक्स्ट पे, तो देखो यहां पे अगर नियुक्ति की बात करते हैं, तो नियुक्ति में आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति नगर निकाय, पंचायत या फिर जिला स्तर पर आपको इसमें नियुक्ति मिलने के जो है आपको चांस रहेंगे। फिर अगर इसी में आप बात करते हो कि भाई इसमें हमें कार्य क्या करने पड़ेंगे सर, अगर कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आपको सरकार की योजनाओं की क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। यानी यहां पे सबसे पहले सरकार की योजनाओं की स्टडी करनी पड़ेगी। यानी सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी क्या करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब स्टडी क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको सरकार की योजनाओं के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। जब आप इनके बारे में प्रॉपर रूप से पता कर लेंगे, इनकी जानकारी अच्छे से हो जाएगी, तो आपका यहां से सेकंड जो कार्य रहेगा वही रहेगा कि आप जो ये योजनाएं सरकार की हैं उनका अध्ययन करके लोगों को इसकी क्या देंगे, जानकारी देंगे मित्रों। यानी लोगों को जानकारी देंगे। अब लोगों को जानकारी किसके माध्यम से देंगे, प्रचार प्रसार के माध्यम से। अब सोशल मीडिया प्रचार भी हो सकता है, यानी योजनाओं का प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा। योजनाओं का प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा। यानी इसमें सेकंड जो थिंग रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, योजनाओं का प्रचार प्रसार। फिर प्रचार प्रसार के बाद आप इस योजनाओं के अंदर कभी करेंगे कि जो लाभार्थी है उससे आपको संवाद करना पड़ेगा, यानी उस लाभार्थी से संवाद करना पड़ेगा। चौथा इसमें जो रहेगा वो आपके रहेगा थीसिस वाला, जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब थीसिस सबमिट करने का सिस्टम क्या है कि आपने जो सरकार की योजनाएं लोगों को बताई है या लोगों को जो समझाई है, लोगों ने उन योजनाओं का लाभ लिया है, अब उसके प्रति लोगों की क्या राय है, यानी उनका जो एक तरीके से फीडबैक आएगा, उस फीडबैक के आधार पर आपको उसमें पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी होगी सरकार को कि भाई आपने ये योजना चलाई थी, इससे लोगों को ये लाभ हुआ और इसके बारे में लोगों का ये आपके जो है थॉट है या फिर ये लोगों का इसके बारे में क्या है, फीडबैक है, वो आप सरकार को पुनः इसमें भेजेंगे। अब इसमें क्या था, पहले की अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें, ये मैं राजीव गांधी जो है आपकी योजना की बात कर रहा हूं, इसमें पहले चयन प्रक्रिया, अब चयन प्रक्रिया इसमें सेम ही रहेगी। मैंने कहा था केवल इसमें आवेदन आपके चेंज हुआ है, आयु को लेकर चेंज हुआ है,
इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता को लेकर चेंज हुआ है और वेतन को लेकर चेंज इसमें हुआ है। अगर आप बात करें इसमें चयन प्रक्रिया की, तो चयन समिति, ठीक है, अब ये चयन समिति का जो है आपके द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी इसमें इंटरव्यू होगा। अब देखो, कार्यक्रम के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे, यानी इसमें एक पोर्टल आएगा, आपके वेबसाइट आएगी, उस पर जाकर आप जो है आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। राजीव गांधी युवा मित्र का चयन 3 चरणों में किया जाएगा। अब इसमें क्या है, केवल योजना का नाम चेंज हो रहा है, केवल योजना का नाम चेंज हो रहा है और उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब इसमें क्या है, पहले चरण में ऑनलाइन माध्यम से शहरी या ब्लॉकवार जो है आपके आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। द्वितीय चरण में आवेदकों के दस्तावेज की जांच की जाएगी, दस्तावेज सही पाए जाने पर साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाएगा। तृतीय चरण में साक्षात्कार में सफल आवेदकों को क्षेत्र आवंटन कर क्षेत्र में उपस्थित देने हेतु निर्देश किए जाएंगे। यानी इसमें मेनली आपके केवल इंटरव्यू वाला प्रोसेस आपका मेन रहने वाला है, तो इसमें इंटरव्यू आपका रहेगा एक तरीके से। फिर इससे जुड़ी कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। चयन में समस्त सामाजिक श्रेणियों, वर्गों, वाई इत्यादि के पर्याप्त प्रतिनिधि का ध्यान रखा जाएगा। आवंटित क्षेत्र में उपस्थिति देते समय सभी इंटर्स को पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस वेस नहीं होना चाहिए, यानी आपका यहां से आपके पुलिस वेरिफिकेशन यहां पे इसमें मांगा गया है। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई अंडरटेकिंग में हस्ताक्षर प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है, अनिवार्य रूप से। किसी आपराधिक प्रकरण में दोषी जो आपके सिद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई आवेदक जानबूझकर किसी भी तरह की असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा तो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा और साथ साथ में उस पर दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। अब इसमें मानदेय वगैरह क्या था, पहले अलग था मानदेय, लेकिन अब मानदेय जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मानदेय बढ़ाकर कितना हो गया है, ये आपके 23,000 हो गया। मानदेय कितना हो गया, 23,000 हो गया है। अब इसमें देखो, स्टाइपेंड तथा लैपटॉप मोबाइल के उपयोग व फील्ड विजिटिंग के लिए 2,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यानी इसमें जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, अन्य कार्य कर रहे हो, उसके लिए आपको, जैसे फील्ड में आप विजिट कर रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके माध्यम से, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप प्रचार प्रसार करें सरकार की योजनाओं का, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए यहां से क्या मिलेंगे, अतिरिक्त मिलेंगे। 18,000 आपका स्थायी वेतन इसमें रहने वाला है। अब उपस्थिति और अवकाश की बात करें तो देखो, प्रत्येक इंटर्न को अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित की जानकारी किसी भी माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति, मोबाइल कॉल, ऐप मैसेज इत्यादि से संबंधित जिला ब्लॉक अधिकारी को दैनिक रूप से देनी होगी। यानी आप ऑनलाइन ऑफलाइन अपने वो जानकारी दे सकते हैं। प्रत्येक इंटर्न को उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की दैनिक डायरी संधारित करनी होगी, यानी रोजाना आपको रिपोर्ट देनी होगी। प्रत्येक इंटर्न को माह के एक सवैतनिक अवकाश दे होगा, जिसमें संचयी रूप से भी उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक इंटर्न को 6 दिन सोमवार से शनिवार तक कार्य दिवस होंगे तथा रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के लिए उपभोग की अनुमति होगी, ध्यान रखना। यानी जैसे आपके संडे की छुट्टी वगैरह है उस प्रकार से आएगी। अब इसमें क्या है कि आप कुछ टाइम, जब जैसे इसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इस टाइम तक आप जॉब करके इसके अलावा पढ़ाई भी कर सकते हैं। यानी ये युवाओं के लिए एक अच्छा जो है आपके एक तरीके से प्रोग्राम रहेगा सरकार का, क्योंकि इसमें आप पढ़ाई के साथ साथ यानी जॉब भी कर सकते हैं। ये दोनों आपके हो जाएंगे एक तरीके से साथ साथ में, ठीक है। इसमें कोई विशेष दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। कार्यक्रम मॉनिटरिंग का काम है ये, ठीक है। फिर उसमें देखो, अब ये न्यूज़पेपर कटिंग में आपको बता रहा हूं जिसमें ये चीजें की गई हैं। यानी बदलाव की तैयारी सरकार ला रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, फर्स्ट डिवीजन पास ग्रेजुएट युवाओं को जोड़ेंगे और थीसिस भी आपके जो है लिखवाएंगे, यानी इसमें फीडबैक वगैरह सब कुछ लिखवा के आपको बताने वाले हैं। कांग्रेस सरकार की एक योजना थी जिसका नाम था राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना, उसको बंद कर दिया है सरकार ने, बंद कर दिया है। ये आपके पहले वाली योजना का कुछ बायोडेटा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसमें स्टाइपेंड 15,000, 2,500 रुपए अतिरिक्त है, न्यूनतम 21 से 40 वर्ष। अब हमने क्या कर दिया, उसको 21 से 35 ही कर दिया। यानी एक तो हमने स्थायी वेतन बढ़ा दिया है और जो अन्य कार्यों का वेतन है उसको बढ़ा दिया है। यानी टोटल वेतन हमने बढ़ा दिया है 17,500 से 23,000 हमने कर दिया है। इसमें योग्यता थोड़ा बढ़ाया गया है, पहले 12वीं पास था, लेकिन अब आपके प्रथम श्रेणी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये सब चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है। इसमें योग्यता क्या रहेगी, वेतन क्या रहेगा, आयु क्या रहेगी, कार्य क्या रहेंगे, इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या है, ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जिस समय आवेदन आपके मांगे जाएंगे उस समय मैं एक विस्तृत जानकारी का एक वीडियो और आपके समकक्ष लेकर आऊंगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को शेयर करें, और जो मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन आपको केवल सटीक जानकारियां ही दिखाता है। अंत में देखो, एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं मुद्दे की।
अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज ही आप हमारे क्वालिटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो संबंधित जानकारियां हैं या फिर अन्य कोई नोटिफिकेशन वगैरह है उनकी सबकी जानकारी यहां से मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमारे क्वालिटी एजुकेशन के जो आपका इसके अलावा ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपके लिए बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल हमने रखा है। और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।